वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान ने दुश्मन के 5 नहीं 6 तैयारे मार गिराए हैं। राफेल गिरने को मोदी क़यामत तक याद रखेगा। 10 मई को एक ही गूंज उठी कि पाकिस्तान ने जंग अपनी महारत से जीती। शाहीनों ने 10 मई को नाम नेहाद थानेदार का बुत पाश पाश कर दिया, जबकि दुश्मन के घमंड को अपनी बहादुरी से खाक में मिला दिया गया। शाहीनों ने पाकिस्तान के झंडे को बुलंद किया। भारत का जंगी जुनून का बुखार उतर चुका, अब अमन की बात करो। कामरा एयरबेस में शाहीनों से खिताब के दौरान उन्होंने मजीद कहा कि जाफर एक्सप्रेस हमले में भारत का बड़ा किरदार है। जंग में सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त का दामन नहीं छोड़ा। हमने फैसला किया कि दुश्मन को सोच समझ कर जवाब देंगे। आए बैठकर कश्मीर के मसले पर बात करें। मकबूजा कश्मीर के अवाम को यूएन की करारदादों के मुताबिक हक देना होगा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कहते हैं कि पाक भारत DGMOs की अगली गुफ्तगू 18 मई को होगी। जब मुज़ाकरात होंगे तो तमाम चीज़ों पर बात होगी। पाक भारत बातचीत के लिए न्यूट्रल मकाम का तयन भी होना है। निजी TV को इंटरव्यू में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना था कि जंग भारत ने शुरू की थी, हमने नहीं। हमने भारत के सिर्फ पेलोड गिराने वाले तैयारों को निशाना बनाया। अमरीका ने भी कन्फर्म किया पाकिस्तान का कोई F-16 तैयारा नहीं गिरा। 10 मई की सुबह मार्को रूबियो ने कहा भारत सीज फायर के लिए तैयार है। मार्को रूबियो की कॉल के 1 घंटे बाद सऊदी वजीर खारजा का फोन आया। सऊदी वजीर खारजा ने भारतीय वजीर खारजा से कंफर्म करके मुझे दोबारा कॉल की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम तशक्कुर के मौके पर पैगाम में कहना है कि भारतीय जारहियत के जवाब में ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर यौम तशक्कुर मना रहे हैं। इस कामयाबी पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। ये कामयाबी सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज की नहीं बल्कि पूरी कौम की कामयाबी है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, जोग्राफियाई सालमियत और कौमी मुफादात पर कभी समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर के हवाले से कहना है कि भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी पर यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। दुनिया ने देखा कि कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने पर चंद घंटे पर मजबूर कर दिया। जो तैयारे भारत का गुरूर थे अब राख और निशाने इबरत बन चुके हैं। हमारे शाहीनों ने दुश्मन पर कारी ज़रबे लगाई। पूरी कौम सीसा पिला दीवार की तरह मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। मार्का हक में जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराजे अकीदत पेश करता हूं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि मुसल्लह अफवाज की जानिब से बहादुरी से मुल्की सरहदों का दिफा किया गया। मार्का हक में तारीखी फतह पर आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। अवाम आज अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र बजा लाएं। दिन के आगाज़ पर मुसल्लह अफवाज और मुल्क के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। मुल्क भर में परचम कुशाई की तकारीब, शोहदा की कब्रों पर हाजिरी दी जाएगी। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीबात होंगी। विफाक में 31 और सूबों में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। यौम तशक्कुर की खुसूसी तकरीब आज पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में होगी। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमारी अफवाज पाकिस्तान ने जिस बहादुरी दलेरी से इसका दिफा किया, जुम्मे को 16 तारीख मई की अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का दिन है, सजदा शुक्र बजा लाने का दिन है कि अल्लाह ताला ने मार्का हक में जो कामयाबी अता फरमाई ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में, ये एक तारीखी कामयाबी थी। अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा शुक्र बजा लाएंगे, सरों को झुकाएंगे। जुम्मे के इज्तिमात के बाद शुक्राने के नफल अदा किए जाएंगे। जुम्मे के इज्तिमात में मुल्क कौम के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए दुआ की जाएगी। परचम कुशाई होगी मुख्तलिफ मकामात में पूरे मुल्क के अंदर। जो यादगार शहदा हैं उन पर फूल रखे जाएंगे, हाज़िरी दी जाएगी शहदा की कब्रों पर, मज़ार कायद पर, मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की चेंजिंग की सेरेमनीज भी होंगी। और इसके साथ साथ दिन का आगाज़ तोपों की सलामी से किया जाएगा। और पाकिस्तान अमरीका के साथ तिजारत बढ़ाने का ख्वाहिशमंद। मुंतखब टैरिफ लाइन्स पर ज़ीरो टैरिफ 2 तरफा मुआहदे की तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। रिपोर्ट देखिए। पाक अमरीका 2 तरफा तजारत के हवाले से अहम पेशरफ्त। मखसूस टैरिफ लाइन्स पर जीरो रेटेड तजारती मुआहदे की तजावीज़ तैयार। ज़राए ने बताया है कि पाकिस्तान अमरीका के साथ मुंतखब टैरिफ लाइन्स पर जीरो टैरिफ के साथ बाहमी मफादात की बुनियाद पर 2 तरफा मुआहदा चाहता है। इस सिलसिले में तमाम तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं, जिनकी हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। तजावीज़ की मंजूरी के बाद बाकायदा तौर पर अमरीका के साथ मुज़ाकरात का अमल बढ़ाया जाए। कामयाब ऑपरेशन बुनियान मरसूस पर सेनेट में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर हो गई।
گئی قرارداد۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی قرارداد میں بھارت کو منہ توڑ جواب پر پاک فوج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پاکستان کا علاقائی اور عالمی امن کے مکمل عزم کا اعادہ۔ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ قائد حزب اختلاف شبلی فراز کا کہنا ہے کہ بھارتی جارحیت سے مودی کا مکروہ چہرہ آشکار ہو گیا۔ مودی نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ پاکستان نے بھارت کو تاریخی شکست دی۔ بھارت نے اپنے عوام کو حقیقت سے دور رکھا۔ بھارت نے فالس فلیگ آپریشن کیا۔ مودی کا بیانیہ جھوٹا ثابت ہوا۔ مودی نے پاکستان کا پانی بند کر کے ایکٹ آف وار کیا ہے۔ دنیا نے پاکستان کی دفاعی جھلک دیکھ لی۔ مودی نے ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ مودی نے اپنی پوری قوت کے ساتھ ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کی ہے۔ مودی نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ایک ایسا ملک جو کہ نیوکلیئر پاور ہے، اس نے ایک غیر ذمہ داری کا ثبوت دے کر اور ایک فالس فلیگ آپریشن کے نتیجے میں پاکستان پہ اٹیک کر دیا۔ پانی انڈس واٹر ٹریٹی کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا، اور انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کرنا بالکل ایک ایکٹ آف وار تھا، جو کہ ہم نے اپنے ریزولوشن میں بھی، جوائنٹ ریزولوشن میں ہم نے یہ بات کی تھی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا دنیا کو کہ انڈیا ایک رسپانسبل ملک نہیں، وہ بھی اس کی بھی ایک جھلک نظر آ گئی۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں کہ بھارت کی جانب سے بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر پہلگام کا الزام لگایا گیا۔ پاکستان نے پہلگام واقعے پر تحقیقات کی پیشکش کی۔ بھارت نے پاکستان پر جنگ مسلط کر دی۔ پاکستان نے بھارت کو بھرپور جواب دیا۔ جذبہ حب الوطنی سے پاکستانی قوم نے بھارت کے مسموع مقاصد کا سامنا کیا۔ مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ New red lines were crossed by them, not by us, totally unprovoked, but when we responded, even in the first hour, just in defense, this was established, but they did not stop. They carried on with multi-domain warfare. UAVs were used, what are known as standoff weapons, which are fired, which are missiles, first time used in our combat. India escalated it. Pakistan waited 3 days. 3 whole days to respond when our air bases were attacked in the dead of night again. 3 air bases, sir. Pakistan then went out for its response. They still did not attack a civilian population, sir. Their targets were military, as is the norm in the rules of war. We abided by the rules of war. So I congratulate our military and our political leadership and all of us here that we were standing in support. And this time India could not hide that it was a party to seeking ceasefire. Let me say on record, Pakistan may also have sought a ceasefire, because we never sought a war. We never sought a war. We don't glorify or glamorize war like their Indian media, to the point where the Indian media, sir, and this is part of one of the war domains now, information warfare became part of the war instruments. سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ بھارت پاکستان کا پانی بند نہیں کر سکتا۔ مودی نے طاقت کے زور پر تنازعات کو حل کرنے کی کوشش کی۔ مودی کا جو حال کیا سب کے سامنے ہے۔ جب غزہ پر حملہ ہوا تو مودی نے اسرائیل کی حمایت کی تھی۔ اسرائیل روز اول سے پاکستان کا دشمن ہے۔ مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ پہلگام کا واقعہ ہوا، 10 منٹ کے اندر الزام کا سارا ملبہ پاکستان پر پھینک دیا، FIR بھی درج کرا دی، اور سنتاس معاہدے کو توڑ دیا، اس کو معطل کر دیا۔ مودی جی، تو نے طاقت کے بل بوتے پر تنازعات کو حل کرنے کی کوشش کی، تمہارا ہم نے کیا حشر کر کے رکھ دیا ہے۔ جب غزہ پہ حملہ ہوا تو مودی جی نے اسرائیل کی حمایت کی، اور اسرائیل پہلے دن سے پاکستان کا دشمن ہے۔ ہندوستان نے اسرائیل کا نمائندہ بن کر پاکستان پر حملہ کیا، اور پاکستان کے جوانوں نے
पाकिस्तान के जांबाजों ने, पाकिस्तान के हवाबाजों ने वो जवाब दिया कि मैं ऐलान कर सकता हूं कि अहले पाकिस्तान ने अहले गज़ा का बदला ले लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भारत को इबरतनाक शिकस्त की खुशी में शहर भर से रैलियां निकालकर यौम तशक्कुर मनाया गया। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया गया। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं अली मेहदी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पाकिस्तान की भारत के मुकाबले में तारीखी फतह का जश्न भरपूर जोशो खरोश से मनाया गया। कौमी परचम थामे पीपल्स पार्टी कारकुनान ने शहर भर से रैलियां निकालकर भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। निशाने पाकिस्तान अब्दुल सत्तार एदी एवेन्यू पर जमा होकर मुल्क व कौम के सुर्खरू होने पर यौम तशक्कुर मनाया। फनकारों ने मिली नगमों से शहरियों का खून गरमाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुझे यकीन है कि चंद घंटों की पिटाई के बाद गुजरात का कसाई और भारत पाकिस्तान पर हमला करने का कभी सोचेगा भी नहीं। दुश्मन को अफवाज पाकिस्तान ने ऐसा सबक सिखाया कि पूरी दुनिया ने देखा। मुझे पक्का यकीन है कि कुछ घंटों की पिटाई के बाद अब भारत वाले, भारत की फौज और वो गुजरात का कसाई कभी सोचेगा भी नहीं पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे। यौम तशक्कुर के इवेंट में आजाद कश्मीर समेत मुल्क भर से फनकार बड़ी तादाद में शरीक हुए, जबकि शहरियों ने भी रवायती हरीफ भारत की शिकस्त और मुल्क और कौम की तारीखी फतह का भरपूर जश्न मनाया।